आपके सामने अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे देश में मोदी अमित शाह के कारण देश में भारी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए अनेक प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, इसमें किसी से छिपा नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं। मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय जांच दल बिठाया था। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति लामाजी उसके अध्यक्ष है। एक आईपीएस अफसर था और एक आईएएस अफसर था। जांच चल रही थी और वे पूरी जांच निष्पक्षता से जांच कर रहे थे। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया। जब सरकार को लगा कि अरे ये तो जांच अपने खिलाफ जा रही है, तो उसने गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर दिया कि जो मणिपुर जांच दंगों की स्थिति की जांच कर रही है ना, उसको भारत सरकार पैसा नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भैया? अरे जो सेवानिवृत्त अफसर हैं, न्यायमूर्ति हैं, वे सब जांच कर रहे हैं, अफसर है वो हैं, जांच करते ही रहेंगे। तो आप उनको मेहनताना क्यों नहीं दोगे? वो अपनी जेब से खर्च के कर। और इसी बीच अब मामला बड़ा विचित्र हुआ कि इस अमित शाह और मोदी सरकार ने न्यायमूर्ति लांबा पर दबाव बनाया, तो उन्हें मजबूरी में त्याग पत्र देना पड़ा। इन्हें वो जो जांच थी ना, उसकी फाइल बंद हो गई। इन्हें मणिपुर कांड की, मणिपुर हादसे की फाइल कब खुलेगी, क्या होगा, कौन नया जज बनेगा, क्या बनेगा, ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये तो कितनी बड़ी धूर्तता है, मक्कारी है, बहुत बड़ी गद्दारी है, इसमें कोई शंका नहीं है। आइए अब दूसरी बात करते हैं। अभी अभी जो समाचार चल रहे, सूचनाएं आ रही है कि वर्तमान सीजेआई सूर्यकांत जी अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। चल रहा है, राष्ट्रपति के यहाँ से भी कार्रवाई चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यदि सीजेआई सूर्यकांत त्याग पत्र दे देते हैं तो नया सीजेआई कौन होगा? मोदी जी तो कह रहे हैं कि सीजेआई की जरूरत ही नहीं है। अरे भैया, आप तो ये भी कह दो कि देश में न्यायालय की भी जरूरत नहीं है, कह दो ना आप। और न्याय व्यवस्था की भी जरूरत नहीं है। जो मोदी और अमित शाह जो करे वो ही सारी व्यवस्थाएं होगी। खैर, ऐसा तो होगा नहीं। ये जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता इन महाधूर्त और मक्कारों को छोड़ेगी नहीं। अब तो यहाँ पर आखिरकार सवाल उठता है कि यदि सूर्यकांत ने त्याग पत्र दिया तो नया सीजेआई कौन होगा? वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब नागरत्ना जी जो महिला धाकड़ जज गए, वो नई सीजेआई बनेगी। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई महिला न्यायमूर्ति सीजेआई बनी है। और उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहेगा, 36 दिन का रहेगा। मगर वह 36 दिन में किस प्रकार के निर्णय देगी कि ये मोदी सरकार, नाजी सरकार और जो धूर्त और मक्कार है ना, ज्ञानेश कुमार जैसे जो देश को तबाह कर रहे हैं, उनके सारे नाटक खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं सूर्यकांत जी कब त्याग पर देते हैं और कब नागरत्ना जी की नियुक्ति होती है सीजेआई के रूप में। ये भी मामला बड़ा रोचक हो गया। अब यहाँ पर आइए, राजस्थान में पूरी तबाही मची हुई है। आंधी तूफान हुआ है, धूल भरी आंधी हो रही है, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। और तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही, साथ छोड़ रही है। अब केदारनाथ में देखिए, ग्लेशियर फट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, बर्फ में नदियां तेज गति से प्रवाहित हो रही हैं और मामला बेहद ही करुण हो गया। तो वहाँ पर अभी अभी जैसे सूचना आई कि 4 धाम यात्रा रोक दी गई, केदारनाथ धाम यात्रा रोक दी गई है। और इस में कितने लोग मरे हैं अभी तो कुछ 100 लोगों की तो पुष्टि हो चुकी है कि 4 धाम यात्रा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। और अब जो ये प्राकृतिक कहर बरपा है ना,
इसमें कितने लोग मरे हैं अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है और बारिश के चलते बचाव कार्य में और बाधा हो रही है और पहाड़ दरक रहे। तो भैया आपने जो हमने है ना हिमालय की तराई में जो भूमि संरक्षण है ना उसको अविवेकी तरीके से तहस नहस कर दिया, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। और कब तक भुगतते रहेंगे, ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया। अब जो ये इस तरह के हालात चल रहे हैं ना बड़े विचित्र हो गए। अब तो देश की जनता स्पष्ट कह रही है कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार कर लीजिए, करना चाहिए। इस नाजी सरकार को तत्काल भंग करना चाहिए। राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द करना चाहिए। सेना का जैसे सीडीएस है, अभी जो नए सीडीएस आज आ जाएंगे सुब्रमण्य जी, उनको केयर टेकर पीएम बना देना चाहिए और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है। राष्ट्रपति महोदयों को ये सुनना चाहिए। 147 करोड़ जनता की आवाज़ है, इसको सुनकर कठोर कदम उठाना चाहिए, परंतु वो उठा नहीं रही है। देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। और एक बात और बता दूं कि अभी देश में ईवीएम से कहीं पर भी मतदान नहीं होगा, ये भी स्पष्ट हो चुका है। सारी जितनी भी ईवीएम है ना सबको समुद्र में फेंक दी जाए। और भी मामले बड़े विस्तृत होते जा रहे। यहाँ पर काले धन की बहार है, कोई रोकने वाला नहीं। माफियाओं का आतंक है, चल रहा है पूरा। कारपोरेट जगत लूट मचाए हुए कर रहा है। अडानी के साथ क्या क्या हो रहा है, अडानी को कितना माला माल किया है सरकार ने, उसकी भी जांच होना चाहिए। अरे बहुत कुछ हो रहा है, इतना हो रहा है कि हद से ज़्यादा। तो जो इस गुजराती गैंग ने इस देश को लूटा है, देश को तबाह किया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आइए अब एक दुखद समाचार करते। हमारे मध्य प्रदेश में अमित तिवारी जी बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, उनका निधन हो गया। वे दुनिया छोड़कर चल दिए। यदि अच्छे पत्रकार इसी तरह दुनिया छोड़कर चले जाते रहेंगे ना तो ये मक्कारों की जो राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, इनका चरित्र और मनोबल ऊंचा होता रहेगा। अब तो यहाँ पर सच्चे और कड़वे पत्रकारों की जरूरत है, वो होना चाहिए। अमित तिवारी जैसे और भी अनेक पत्रकार हैं जो सरकार से आंखों से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों की जरूरत थी। अब काकरोच जनता पार्टी ने तो मोदी शाह को अल्टीमेटम दे दिया कि यदि आपने त्याग पत्र नहीं दिया तो ठीक नहीं है, शिक्षा मंत्री का तत्काल त्याग पत्र दीजिए, उसको बचाव मत कीजिए। अब मामला और बड़ा विचित्र होता जा रहा है, हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं देश के। अब तो 147 करोड़ जनता को महाक्रांति को मूर्त रूप देना पड़ेगा। यदि नहीं दिए ना तो भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा, माँ भारती का सीना फट जाएगा। ये नाजी गुजराती गैंग है ना, माँ भारती की आत्मा तक की हत्या पर आमादा है, संविधान की हत्या पर आमादा है, सनातन धर्म की हत्या पर आमादा है, प्रजातंत्र की हत्या पर आमादा है। इस सरकार का उपचार जरूरी है। और अब तो जनता साफ करे कि मोदी, अमित शाह इनको गिरफ्तार तुरंत कीजिए, जेल में डाल दीजिए, 3rd डिग्री का प्रयोग कीजिए। इनको है ना हेलीकॉप्टर बनाइए 20 घंटे के लिए, ये विकलांग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब तो यहाँ पर जनता को है ना इनके व्यवहार से बड़ा नाटक देखने को मिल रहा है। अभी हमने आपके सामने दिया ना मणिपुर हिंसा का मामला, ये कितना बड़ा, ये तो न्याय व्यवस्था की भी हत्या पर आमादा है। अरे क्या नाटक कर रही है अपने नाजीवाद को थोपने के लिए। अब देश की जनता नहीं मानेगी। और अब तो संघ भी है ना, अब देखते हैं संघ का क्या रोल रहता है, संघ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। खैर संघ भी बहुत बदनाम हो चुका है, अब हम उससे क्या आशा रखें ये भी कहना अभी कठिन है। चलिए जो भी हो रहा है ना, तो ये कड़वी बातें
और कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम खुले आम रखते हैं, लोग हमें हमारी आलोचना करते रहे, हम किसी से डरते नहीं है। हम तो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं। हमें कोई अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता, चाहे ऐसे मोदी अमित शाह जैसे हजारों हजार पैदा हो जाए तो भी सत्य के जो मूर्ति होते हैं ना, सत्य के आराधक होते हैं, वे कभी परास्त नहीं हो सकते। अरे हम सही एक बहुत नन्हा सा दीपक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम समाज पालिका के बहुत छोटे से दीप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जब बेवक्त रात सूर्य अस्त हो जाता है ना, तो लोग उस दीपक को खोजते हैं, दीपक की बात करते हैं। अरे वो दीपक कहाँ है, तो अंतिम में छाया हुआ है, गहरा अंधेरा छाया हुआ है, एक रोशनी की जरूरत है, जरा रोशनी दे दो। ये बात होती है। तो थीम न्यूज़ के बारे में हम आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहते, हमने अपना लक्ष्य बता दिया है। और हमारे साथ गद्दार जो गद्दारी करते हैं ना भैया, हम उनसे भी कहते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं कि और गद्दारी करो, जितनी गद्दारी कर सकते हो कर लो, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान जरूर हो जाता है। चलिए ठीक है, ये जो आज की कड़वी बातें, कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है, ये आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।